हम बांग्लादेश की मदद करें? जी हाँ, मुझे लगता है हम क्योंकि भाई हैं, हमारे अंदर पहले भी एक खूनी रिश्ता है और 1970 से पहले तो हम एक ही थे। पाकिस्तान और जो हमारी जो करेंसी नोट थे, हमारा स्टेट बैंक, हमारा जितने भी नेशनल एसेट थे वो सारे एक ही जगह पे थे और हम एक थे। अब चाहे वो मुल्क अलहदा बन गया, लेकिन हम हमारा जो आपका दिल करता है कि मैं भी बांग्लादेश जाऊँ, ढाका की गलियों में फिरूँ, अगर वो इकट्ठे होते तो हम इजीली जा सकते थे। अब भी हमारा वीज़ा वो जो हो गया ऑनलाइन हो गया, शेख हसीना ने तो हमको उधर जाने की इजाज़त भी नहीं दी हुई थी। लेकिन सर अब ये देखें ना कि शेख हसीना वाजिद इस वक्त जो है वो इंडिया की पनाह में है। जब से उनका तख्ता पलटा है वो इंडिया गई और उसके अलावा वो कहीं किसी मुल्क में जा भी नहीं सकी, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे तक बांग्लादेश पर हुकूमत की है। उनके पास बड़े राज है बांग्लादेश के, इंडिया में कहीं जाने भी नहीं देगा। नहीं, उसके पीछे नहीं, उसने भाग जाना था मैम। उसने सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया, उधर उसकी बहन रहती है, वो साजिदा है, इस तरह का कोई उसका नेम है। उसने अमेरिका के लिए अप्लाई किया है और उसने जो है यूरोप के लिए अप्लाई किया, उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। आपको पता होगा अमेरिका ने सबसे पहले जो था शेख हसीना के दौर में, उनका एक जजीरा है, उसके ऊपर हवाई अड्डा बनाना था चाइना को इनकाउंटर करने के लिए। तो इसकी वजह से शेख हसीना ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। उनको अपना भी है खौफ कि इन्होंने अपना गुस्सा है कि हमको उसने इजाज़त क्यों नहीं दी थी। इस वजह से उसको वीज़ा नहीं मिला, उसकी मजबूरी है। इंडिया भी उसको अब रखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो रखा हुआ है तो इसी वजह से तो शेख जो खान यूनिस खान मोहम्मद यूनिस है वो उसको कह रहे हैं कि इंडिया से बांग्लादेश के हवाले करें। इस वजह से मैम उनके ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब है और हमारे साथ वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो आज पाकिस्तान की फेक न्यूज़ और वो सना अमजद, अब उन लोगों की बोलती थोड़ी चेंज हो गई है, उनका रिएक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, जज्बात बदल गए, तरीके बदल गए, ताल बदल गया, सुर बदल गया इन लोगों का, यूट्यूबर्स का। तो इतने फेक न्यूज़ फैला रहे, इतने ये बोल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको फंड रोक दिया बांग्लादेश को, तो ये रिएक्शन ले रही है। तो बोल रही है अमेरिका में सरकार बदलते ही, डोनाल्ड ट्रम्प आते ही बांग्लादेश का फंड रोक दिया। तो इस पर क्या कहना चाहते हो? तो पाकिस्तानी बोल रहे हमारे बिरादर है, हमारे भाई है, हमारा खून का रिश्ता है बांग्लादेश के साथ। हाँ भाई, खून का तो रिश्ता है, बहुत खून किए तुम लोगों ने वहाँ पे, बहुत खून बहाया है बांग्लादेशियों का, खून का तो रिश्ता होगा ना तुम्हारा। तो भाई वो बोल रहे हैं हमें मदद करनी चाहिए अब बांग्लादेश की, हमारा बिरादर है, बस यही बोलते ये लोग। अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही बोलते थे, हमारे बिरादर है। सब जगह सब मुस्लिम देशों को ये बोलते हमारे बिरादर है, हमारा मुस्लिम भाई है। तो अफ़गानिस्तान को भी बोलते थे ना। तो अफ़गानिस्तान ने जब से इन लोगों को पिछवाड़े पे डंडा मार मार के भगाया, इनको पिछवाड़े में डंडा घुसाया, कच्चा बनियान उतार उतार के मारा इन लोगों को, तो अब वो अफ़गानिस्तान इनका भाई नहीं रहा। अफ़गानिस्तान से अब नफरत करने लग गए। पहले बांग्लादेश से नफरत करते थे, अब जब से शेख हसीना भारत में आई, तख्ता पलट हुआ, फिर इंडिया के अगेन नारेबाजी हुई, बॉयकॉट इंडिया हुआ, इंडिया के हिंदुओं को मारा गया, तब से ये लोग उन लोगों के भाई हो गए, उन लोगों को भाई मानने लगे, बिरादर हो गए। यूनुस हमारे अब जी आदि भाई हुए। तो देख लो भाई क्या क्या बोल रहे हो वहाँ की पब्लिक, आप उनके भी सुर बदल गए। जब से उनका इंडिया के साथ किसी का भी नफरत होने लगता है ना, तो ये ज़बरदस्ती से भाई बन जाते हैं, इनको कोई पूछता नहीं। फिर भी देख लो वीडियो। बांग्लादेश जो है वो भी अब खुददार मुल्क है। अब उन्होंने किया है, असल में तकलीफ ये है कि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के बिल्कुल नज़दीक थी, वो वहाँ से उनके साथ तिजारत होती थी, सारा कुछ होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब से ये खान यूनिस जो आया, यूनिस नोबल इनाम याफ्ता, तो उसने आते ही वो जो प्रो इंडिया था अब वो अगेंस्ट इंडिया हो गया। और अब उसने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। उनका अभी मिलिट्री वफ्द आया था और हम करीब हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी हम बांग्लादेश को देंगे। सर हमने अपनी आर्मी तो दे दिया बांग्लादेश को, जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई, और इससे भी आप बोलते हैं कि मामला खराब हो सकते हैं। नहीं मैम, हमने बस उनको सिखाना है। अच्छा। हमारा जो ISI का है, हमने उनको जाके ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हम तो पहले भी उनको 1971 से पहले भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हम उनके साथ रहना सहना था, हमने उनके साथ उनको पहले भी सिखाया था। अभी उनको मुल्क इतने सालों में इंडिया से नहीं सीख सका, इंडिया का वफादार नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का कैसे होगा? आप वो दिन मत भूलें 1971 में जब इसी मशरकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसके पीछे बेसिकली उनका, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारा उनके साथ एक मुसलमान वाला रिश्ता है। पहले हमारे वो भाई थे, अब भी हमारी जो अवाम है एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो वो जो अब वो प्रो इंडिया था, वो उधर हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते। तो अब वो उनके साथ आए, उनको भी पता था उनकी अवाम हमसे मोहब्बत करती थी, इस वजह से हम आए हैं। वो उनका जो वफ्द आया है, खान यूनिस, वो जो यूनिस है, मोहम्मद यूनिस, और उनके साथ अब हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं। अब हम जो ऑलमोस्ट 70 उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 40 ईयर के बाद हमारा वो जो कार्गो जहाज गया है, अब चीनी हमने एक्सपोर्ट करनी है। हमारी जो उनके साथ तिजारत है वो अच्छी हो जाए। वेपन दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने वेपन भेजा चीनी के बाद ये मैं इसके बारे में कंफर्म
तो देख लीजिए भाई वीडियो। तो अब ये बोल रहे हैं हमें मदद करनी चाहिए, हमारा बिरादर भाई है, हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए भारत से। अब ये साथ मिलकर भारत से लड़ेंगे। पहले अफ़गानिस्तान में गनी की सरकार तालिबान ने ली, तो फिर ये बोल रहे थे कि हमारी मदद करेगा तालिबान और हम साथ मिलकर कश्मीर में जिहाद करेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। तो अफ़गानिस्तान ने इतना धोया इन लोगों को, आए दिन 4-5 2-4-20 सैनिक मारे जाते हैं, और आए दिन सुसाइड बॉम्बर घूमते हैं पाकिस्तान में, और सुसाइड बॉम्बर में कई लोग मारे जाते हैं। अब तालिबान के सुसाइड बॉम्बर, तो अब इनका खौफ तो मिट गया। अफ़गानिस्तान का रिश्ता भारत से अच्छा है, गनी से भी अच्छा था, अब तालिबान से भी अच्छा हो गया। वहाँ के लोग हमारे दोस्त है, हमारे भाई है अफ़गानिस्तान के। वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी गद्दारी नहीं करते। पठान भाई वो कभी गद्दारी नहीं करते, वो बोलते तो सच बोलते। तुम सालों पाकिस्तानी हो, तुम कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हो तुम लोग, तुम ओरिजिनल मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी हो। फिर भी बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम हमारे बिरादर भाई। तो बांग्लादेश में मदद करेंगे, हम चीनी देंगे। अब ये चीनी लेकर पहुँचे भाई, इसमें कंटेनर में इनको खाने को आटा नहीं है, ये चीनी लेकर का बांग्लादेश में पहुँचेंगे। तो बांग्लादेश में भर भर कर हथियार पहुँचे है, और अभी अभी पाकिस्तान की आर्मी चिकन नेक पर पहुँची, उन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय किया है। तो ये इंडिया के लिए एक नासुर होगा। तो अभी से इंडिया को कुछ करना चाहिए, इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया भाई, कुछ तो करने वाले हैं बांग्लादेशी। पाकिस्तानी आर्मी चिकन नेक पर पहुँची, वो बोल रहे हैं कि हम कंटेनर में चीनी लेकर गए अफ़गानिस्तान के लिए। वो कंटेनर में चीनी नहीं थी भाई, उसमें हथियार थे। इनको पाकिस्तानियों को खाने को कुछ नहीं है, खाने को लाले पड़े आटा नहीं है, ये चीनी काय को किसको देंगे? चीनी ये भिखारी दूसरे को कैसे देंगे? तो सोचो भाई। तो ये दूसरे से भिख मांग मांग कर अपना देश चला रहे हैं, और ये बांग्लादेश को कैसे देंगे? तो इंडिया को सोचना चाहिए, अब कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। तो भाई बहुत, अब वो बोल रहे शेख हसीना, अब इनको पाकिस्तानियों को बोलने को कुछ नहीं है। आप शेख हसीना का नाम ले रहे हैं, अब शेख हसीना भारत में है, और हम उनका इंडिया के बहुत राज है शेख हसीना को। तो इसकी वजह से इंडिया में रोक कर रखा है, इंडिया से जाने नहीं दे रहे शेख हसीना को। अमेरिका लंदन वहाँ पर उधर क्यों नहीं गई, जैसे आई इंडिया में, अभी तक इंडिया में ही है। तो भाई हमारे रिश्ते अच्छे थे, वो रोकना चाहती है तो रुके, वो कभी भी जाना चाहेगी।